दोस्तों, लंबे समय के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, केंद्रीय कैबिनेट ने इसके नियमों और जिम्मेदारियों पर अंतिम मुहर लगा दी। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेगी, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के तौर पर और पंकज जैन सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल पंकज जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के सचिव हैं। सरकार ने इस साल 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिसके बाद मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के बीच कई दौर की चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों की ओर से संयुक्त परामर्श, मशीनरी की राय ली और अब आयोग को अपनी सिफारिशों 18 महीनों के भीतर पेश करनी है। माना जा रहा है कि यह आयोग साल 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है, जिससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। फ्रेंड्स, आगे हम बताते चले कि पिछले वेतन आयोगों के अनुभवों पर गौर किया जाए तो किसी भी आयोग को लागू होने में आमतौर पर 1.5 साल का समय लगता है। इस आधार पर यह संभावना मजबूत है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिर तक प्रभाव में आ सकता है। यह कदम केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है, क्योंकि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, जिसकी सिफारिशें नवंबर 2015 में सरकार को दी गई और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ठीक उसी पैटर्न पर यह नया नियम आयोग भी काम करेगा और वेतन, भत्ते और पेंशन सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यह वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर करीब 30,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है, यानी कर्मचारियों को लगभग 12,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी का फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आयोग फिटमेट फैक्टर को 1.8 तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह वही गणना पद्धति है जिसके जरिए पुराने वेतन को नए वेतन में परिवर्तित किया जाता है। अगर फिटमेट फैक्टर 1.8 पर तय होता है तो कर्मचारियों के कुल वेतन में लगभग 13% की वास्तविक बढ़ोतरी संभव है, जिससे लाखों कर्मचारियों की आय में प्रत्यक्ष सुधार होगा और उनके खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, बता दें, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। कोटक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी से देश के जीडीपी पर लगभग 0.8% का अतिरिक्त दबाव आएगा, यानी सरकारी खजाने पर करीब 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का उद्देश्य यह भी है कि कर्मचारियों की आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ता खर्च बढ़े, जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज हो। 8वां वेतन आयोग हर 10 साल में होने वाली उस परंपरा को आगे बढ़ाता है जिसका मकसद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है। इस बार भी सरकार से उम्मीद है कि वह पारदर्शिता और संबंध प्रक्रिया के तहत आयोग की सिफारिशें लागू करेगी, ताकि देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन संशोधन का लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, यह था जो है अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही सरकार ने घोषित कर दिया है कि वेतन कितना बढ़ सकता है।
तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। तो ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।